अखिलेश यादव जी बहुत पढ़े लिखे नेता हैं। उनकी सरकार बहुत अच्छी चल रही थी। एक मुख्यमंत्री हुआ करता था आजम खान नाम का, जो कि खाली नाम के अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, आजम खान ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया था। हिंदू का उत्पीड़न होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सब जो है भारतीय जनता पार्टी की तो शुरू से ही जो है साजिश रही है, ये जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगना और जो है उत्तर प्रदेश की जो है भोली भाली जनता को गुमराह करना। रूप से गलत बात नहीं रखता है, सही चीजें एकदम उठा के लेकिन देख लीजिए बाबा जी की पूज्य महाराज जी की पुलिस इस बच्चे का कितना सम्मान किया। पैदल नहीं ले गए, अपनी गोदी में उठा के ले गए थे। बाबा जी के 320 नहीं 330 आएंगी भारतीय जनता और बढ़ा दिए। और का देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनाधार की राजनीति करती। भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, जयंत चौधरी हैं और अनुप्रिया पटेल जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारिजात भारत। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे कि देख रहे हैं कि चुनाव आएगा तो नेताओं के मुंह से जहर तो निकलेगा ही निकलेगा, और जहर निकलेगा नहीं तो वोट बैंक बनेगा। नेताओं को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि अभी पेपर लीक मामला आया। आप देखे होंगे सड़क एक्सप्रेसवे, तमाम एक्सप्रेसवे बनते ही कुछ टूट भी गए, क्योंकि 36,000 करोड़ का मामला था। तो सरकार के कुछ कर्मचारी कर रहे हैं कि गर्मी इतनी पड़ी कि सड़क पिघल गई। अरे 150 करोड़ की तो सड़क थी नहीं, वो 36,000 करोड़ की सड़क थी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी कही जाने वाली भारत में अडानी की कंपनी बनाई है, तो कैसे टूट गया, सवाल तो उठेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे अखिलेश यादव जी को लेकर कि अखिलेश यादव जी सक्रिय राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसा लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी सिर्फ अपने एसी कमरे से बाहर निकलते, अपने आप कुछ लोगों को बुलाते हैं, पीसी कर लेते हैं, ऐसी राजनीति नहीं चलती। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यही राजनीति करके हमने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी थी। भाई हमारे साथ दो लोग हैं, सपा के छोटू नेता हैं, इधर अजय दीप श्रीवास्तव, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, अखिलेश यादव जी वास्तविकता में राजनीति कर रहे हैं या एसी रूम की राजनीति कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं, क्या राजनीति करेंगे। लेकिन सपा कहती है यही राजनीति करके 2024 में मैंने भारतीय जनता पार्टी पटकनी दी, जो 80 में 80 सीट लाने वाली को 400 का पार करने वाली पार्टी को हमने 240 पर रोक दिया। देखो, अखिलेश यादव जी बहुत पढ़े लिखे नेता हैं। उनकी सरकार बहुत अच्छी चल रही थी। एक मुख्यमंत्री हुआ करता था आजम खान नाम का, जो कि खाली नाम के अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, आजम खान ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया था। मुसलमानों ने इतना हिंदुओं को परेशान कर दिया, किसी वजह से हिंदू पूरा घूम करके और भारतीय जनता पार्टी में आ गया। नंबर 2 बात, अखिलेश यादव से ज्यादा मेहनत समाजवादी पार्टी का नेता जो कर रहा अखिलेश यादव जी, कोई विपक्ष का नेता नहीं है, और ना कोई सत्ता पक्ष का नेता इतना मेहनत करता है जितना। क्या लग रहा है, सत्ता पक्ष योगी या मोदी के भरोसे बैठा हुआ है और समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव के भरोसे? मोदी की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। अखिलेश, इनकी लोकप्रियता योगी जी की बची हुई है। योगी जी के नाम पर हम लोग हैं, योगी जी के नाम पर हम लोग वोट देने काम करते हैं, क्योंकि डर लग रहा है कि समाजवादी की सरकार बनेगी और आजम खान जैसे लोग फिर समाजवादी पार्टी में सक्रिय हो जाएंगे और हिंदुओं का उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी में नहीं जा रहे। अच्छा, समाजवादी पार्टी में हिंदुओं का उत्पीड़न होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सब जो है भारतीय जनता पार्टी की तो शुरू से ही जो है साजिश रही है, ये जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगना और जो है उत्तर प्रदेश की जो है भोली भाली जनता को गुमराह करना, ये शुरू से ही जो है इनका हथकंडा रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो अभी मैंने आरोप लगाया कि कई लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी सक्रिय राजनीति करते नहीं है, सड़कों पर उतरते नहीं है, वो अपने जो है पीसी बुला लेंगे, पीसी राजनीति करेंगे और 12 बजे सो के उठते हैं, तो कैसे सत्ता प्राप्त करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या उनका कोई नेता या उनका कोई कार्यकर्ता किसी नेता के जो है बेडरूम में झांकने नहीं जाता कि वो कितने बजे सो के उठते हैं, कितने बजे वो जगते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो एसी में बैठते हैं तो माननीय योगी जी कहाँ बैठते हैं, वो कहीं जो है धूप में मजदूरी करने नहीं जाते हैं। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, या उनके कोई नेता कोई मजदूरी करने नहीं जाता, वो भी एसी में बैठ के पीसी करते हैं, एसी में बैठ के जो है जो भी उनको भाषण देना होता है वो करते हैं। और जो है गाड़ी से उतरते ही, घर से जाते ही एसी का ही माहौल नहीं। बिल्कुल, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सत्ताधारी हो, कोई भी हो, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ। तो ये जो फर्जी जो बयानबाजी है, ये अपना जो है फर्जी आरोप लगाना, इस सब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये सब फर्जी आरोप लगाना बंद करें। इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता इस समय पूरी जागरूक हो चुकी है और 24 में इनको हाफ किया, 27 में साफ कर देगी। 24 में बड़ी बात कर रहा है बच्चा कि 24 में साफ कर दिया। अभी आप अपने मुंह से कह रहे हैं बच्चा है ना, ये बच्चा है तो ये कुछ भी बोल सकता है। 14 साल का है और क्या? 14 साल का बच्चा है, 15 का भी 18 कहाँ हुआ? 3 साल बाद तो ये तो कुछ भी बोल देगा, मान लेंगे क्या आप? अभी नाबालिग है बेचारा। इसका लेकिन हौसला फिलहाल अफजाई करना है, इसके हौसले को तोड़ना नहीं है। ये अपना बच्चा है, ये हिंदुस्तान का बच्चा है, ये इससे हौसले को बढ़ाना है। कोई भी विचारधारा हो, कोई भी पार्टी से नहीं मतलब है, इससे हौसले को बढ़ाना है। ये अपना बच्चा है, कोई बात नहीं। इतनी छोटी सी कम उम्र में
इतना तो इनके कार्यकर्ता नहीं लड़ते होंगे, ये इतना लड़ जाता। अभी देखिए वायरल हुआ, पुलिस से भिड़ गया, अभी वायरल हुआ। इसको तो पुलिस वाले गोदी में उठा के ले जा रहे थे। रचनात्मक रूप से गलत बात नहीं रखता, सही चीजें एकदम उठा के ले लेकिन जाता। देख लीजिए बाबा जी की, पूज्य महाराज जी की पुलिस इस बच्चे का कितना सम्मान किया। पैदल नहीं ले गए, अपनी गोदी में उठा के ले गए थे। बाबा जी की पुलिस ने सम्मान किया बच्चे तुम्हारा है। देखिए बाबा जी की पुलिस को नहीं, मैं उन पुलिस जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे। पुलिस है नहीं, बाबा की पुलिस कैसे हो सकती है? उत्तर प्रदेश की पुलिस, यूपी की पुलिस है वो, यूपी की पुलिस है, बाबा की पुलिस नहीं है। अगर बाबा सत्ता से बाहर जाएंगे तो फिर मान लीजिए दूसरा आएगा, लेकिन वो वही पुलिस हमेशा कार्यरत रहेगी। बाबा का पद बदल सकता है लेकिन पुलिस का पद नहीं बदल। बिल्कुल, तो मैं उन जो है जो पुलिस जी थे उनको जो है मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी। बिल्कुल, और जो है ये जो बता रहे थे इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे जो है इतना सम्मान से जो मुझे जवाब दिया। ठीक है, और जो है ये जो बता रहे भारतीय जनता पार्टी, तो मैंने बिल्कुल सत्य बात बोली है। 24 में उत्तर प्रदेश की जनता ने हाथ किया, 27 में साफ कर देगी। 27 में 27 सीट आएगी बच्चा की नहीं, सपा की सपा नहीं, अब तो पीढ़ी है। बिल्कुल, इस बच्चे की पढ़ाई करने की उम्र है, ठीक है, पढ़ाई करने की उम्र है यार, उसको डाउन मत करो। सुनो, नहीं मैं डाउन नहीं कर रहा, इनकी पढ़ाई करने की उम्र है और ये अपना भविष्य नेता बनेगा, खराब करने में लग रही है। जो 2027 की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2027 में हैट्रिक लग रही है बाबा की, समझना। अब ये विपक्ष के छोटे, आपके यहाँ भी तो कई छोटे छोटे बच्चे हैं, रील बना के डालते हैं, बाबा जी मोदी जी, तब उनकी पढ़ाई करने की उम्र नहीं होती। ये सपा का समर्थन कर रहा है तो पढ़ाई। अरे मैं बता तो रहा हूँ, किस क्लास में बेटा? मैं क्लास 10 में। अभी मैं बता देना चाहता हूँ, एक रील चल रही थी अभी कुछ दिनों पहले, जो अभी छोटा सा बच्चा था 4th या 5th क्लास में, जहाँ तक पढ़ रहा होगा, वो जो है अभी जो है एक नदी के किनारे जाप कर रहा था योगी मोदी जी का। तो वो उसकी पढ़ाई करने की उम्र नहीं है। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, जाप करना हिंदू धर्म में कोई पाबंदी तो लगी नहीं है। राजनीति भी तो है भारत में, राजनीति मेरी बात। अभी आपकी उम्र है पढ़ाई करने की, मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपको सही ज्ञान दे रहा हूँ। आप अभी पढ़ाई कीजिए, अपने माता पिता का। पिताजी हैं भाई, ज्ञान देने वाले इसके पिताजी हैं, इसके भाई हैं। ये अभी इसको लीडर बनाना है और भारतीय जनता पार्टी में इसको हम बहुत बड़ा नेता बनाएंगे। ये बीजेपी समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करता है, ये नहीं भाई, सपा का सपोर्ट करता नहीं, सवाल ये होता है इतना छोटे से उम्र में जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़े बड़े लोग नहीं मिल पाते, इसको बुला के सम्मान करते हैं। आजकल वो बच्चों से तो मिल रहे हैं, बच्चों को बरगलाने में लग रहे हैं, इनका भविष्य खराब करने में लग रहे हैं। एक नवरत्न है, वो तुतला के बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है, मैं तो उसकी बात ही समझ में नहीं आती है। बच्चा पार्टी बना रहे हैं। दादा मैं बताऊं, मैं इस बच्चे को काफी दिन से भी देख रहा हूं और नवरत्न को भी देखा है। नवरत्न में उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये पढ़ा लिखा है और तथ्यात्मक रूप से बात रखता है, मर्यादा में बात रखता है और रिपोर्ट लेकर आके बात करता है, यानी कि पढ़ाई करके आता तभी रखता है, गलत तथ्य नहीं रखता। ऐसा है, जो मीडिया होता है कुर्सी का चौथा स्तंभ होता है और मीडिया हमें सच्चाई दिखाता है। ठीक है, मैं सच्चाई ही बात बता रहा हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी आजकल बच्चों की फौज बना रहे हैं, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का, कोई 8 साल का है, कोई 15 साल का। बच्चों वाला दिमाग है तो बच्चों को ही तो फौज तैयार करेंगे। सुनो, जो अब ऊट पटांग बयान देते हैं पुलिस वालों को, पुलिस पता नहीं क्या बोलते हैं, संस्कार ही नहीं है इनके पास। समझो ना, अपने पिताजी का अपमान कर दिया, माइक छीन लिया। जिसके अंदर संस्कार नहीं है वो दूसरों को क्या संस्कार देगा? आप भी तो अपने पिताजी का सम्मान नहीं करते होंगे, पर हर आदमी कोई भी। सुनिए, आप माननीय अखिलेश यादव जी को कह रहे हैं कि आपने माननीय अखिलेश यादव जी अपने पिताजी का, मुलायम सिंह का वो नहीं किया, उसको माइक छीन लिया। तो आप भी पत्रकार, आप भी हैं, जनता हैं, आम जनता हैं, और पिताजी के नहीं, आप मुलायम सिंह को बता रहे, माननीय अखिलेश यादव जी को सम्मान नहीं करते। हर आदमी, कोई भी व्यक्ति धन दौलत में कोई भी पिस्तल लगा के मार देता है, वो तो सम्मान करे, वो तो माइकी जी ने। यहाँ तो लोग को गाँव में देखते हैं अपने पिताजी का मंडल कर देते हैं, पिस्टल उठा के जमीन के विवाद में पिस्टल के मार देते। आपने मेरे पिताजी को देखा है क्या? मैंने मुलायम सिंह को देखा, अखिलेश जी को देखा। आपने जब आपने उनको देखा ही नहीं है तो आप उनके बारे में बयान कैसे बोल सकते हो? अरे मैंने आप किसी के पिताजी के बारे में, परिवार के बारे में नहीं होना, पर्सनल नहीं होना, किसी को पर्सनल नहीं होना। आपसे आखिरी सवाल है क्योंकि हमें डिबेट को वाइंड अप भी करना है। क्या लग रहा है 2027 में कांटे की लड़ाई देख रहे हैं या एक तरफा? आप किस पार्टी को देखते चले? देखिए, केंद्र से लगाकर उत्तर प्रदेश तक अभी तक जो 68 योजना है, वो सारी योजना 140 करोड़ जनमानस तक जा रही है, मुहैया हो रही है, सब लोग ले रहे हैं, सारी योजना ले रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि सरकार कौन बनाएगा 27 में। तो अगर विपक्ष के दिमाग में, विपक्षी पार्टियों के दिमाग में कोई योजना है तो लेकर के आए मैदान में, वो बताएं कि 68 योजना के बाद भाई मैं ये योजना लेके आ रहा हूँ। अभी तक तो विपक्ष कोई योजना ले नहीं पाई और न ला पाएगी।
तो मुझे तो 100% ऐसे लगता है कि पीडीए 27 में 27 सीट पर निपट जाएगी। कांग्रेस का कोई जनाधार है नहीं, तो पूर्ण बहुमत में 320 सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी फिर 400 का सपना 24 में भी दिखाए थे आप। नहीं, 320 सीट, 19 नहीं होगी, 20 प्लस होगी, प्लस हो जाएगी। हाँ। 320 सीटें बता रहे हैं भारतीय जनता कोई पार्टी मान की चला आएगी। रोक नहीं अभी उत्साह में तो नहीं बोल रहे हैं कि 400 का भी नारा लगाए थे तो लोकसभा में। देखिए 320 नहीं 330 आएंगी भारतीय जनता तुम और बढ़ा दिए। और का देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनाधार की राजनीति कर, भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, जयंत चौधरी हैं और अनुप्रिया पटेल जी हैं। अरे ये सपा में थे, राजभर लड़े सपा के साथ। पहली बार संजय निषाद का बेटा जीता सपा के साथ। आप जो है जिनकी बात करें जयंत चौधरी लड़े सपा के साथ, मंत्री बन गए भाजपा में। ये उन लोगों ने जान लिया कि अखिलेश यादव जी मुद्दा बेहीन और संस्कार बेहीन और बुद्धि बेहीन है, तो हम अपन रास्ता ढूंढ लें। देखिए, ये उन्होंने जान लिया है कि जो है भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं नहीं गया तो मेरे ऊपर ईडी सीबीआई लगा दी। डर की वजह से सब बिल्कुल सब डर की वजह से गए हैं। और मैं इनको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 27 में 17 नहीं पाएगी। 27 में 17 भी नहीं। बिल्कुल, ये बच्चे की बात पे मैं सहमत हूँ। और जितनी माननीय अखिलेश यादव जी मेहनत करते हैं अपनी पार्टी के लिए, इतना तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही भी नहीं मेहनत करता है। दर्शकों आप पहले मुंह साफ करके, दर्शकों आप देख रहे थे कि मैं बात कर रहा था 2027 के लिए किसकी सरकार बनेगी। सभी लोगों ने अपनी बात तथ्यात्मक रूप से रखा। देखते रहिए पारिजात भारत। नमस्कार। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।